बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर बीजेपी नेता पहुंचे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी के घर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। सीट बंटवारे को लेकर मांझी के साथ बीजेपी की चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे जीतन राम मांझी, लेकिन जो अभी की परिस्थितियां हैं उसमें 15 से 20 सीटें एनडीए के लिए हमको देना, यानी कि जीतन राम मांझी को देना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल अब बातचीत के लिए पहुंचे हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि एक तरफ जो जेडीयू है, बीजेपी है, ये दोनों लगभग बराबर सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसके बाद जो चिराग पासवान की पार्टी, इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, किस तरीके से बंटवारा होगा 243 सीटों का, ये देखना अपने आप में बेहद खास होने वाला है। और जहां तक बीजेपी और की बात है, वो कम से कम इस बार इस चुनाव में बिल्कुल बराबर सीटों पर लड़ने वाली है जेडीयू के साथ, ये बात तय मानी जा रही है। हालांकि सीट बंटवारे पर किस तरीके से चर्चा होगी, किस तरह से जीतन राम मांझी मानेंगे, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि दिल्ली चुनाव में दरकिनार किया गया, जो झारखंड में चुनाव थे उसमें दरकिनार किया गया, लेकिन बिहार के चुनाव में दरकिनार होंगे तो फिर गलत होगा। मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो कहते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि हमारा हक है और हम इसलिए कहते हैं इस तरह की बात, लेकिन देखना यह है कि क्या जो सीटें इनको ऑफर की जाएगी उस सीट पर वो मानेंगे और कितनी सीटें इनको दी जाएगी, ये अपने आप में बेहद खास है। अब देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची हुई है और ऐसे में अब ये समझ लीजिए आपकी चुनाव में बहुत वक्त भी नहीं है, क्योंकि महापर्व छठ के बाद बिहार में चुनाव होंगे। ये भी कहा जा रहा है 3 चरणों में शायद संभव हो कि होना है चुनाव। उससे पहले अब सीटों पर जो मंथन है वो लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं। ये सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि तमाम पार्टियां कर रही हैं। हालांकि अब एनडीए में जो बीजेपी और जेडीयू है उनके लिए कहा जा रहा है कि शायद 101 सीटों पर लड़े। अब चिराग पासवान जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सीटों की इस बार डिमांड रखी है। अब उनको किस तरीके से मनाया जाए, जीतन राम मांझी वो भी लगातार सीटों की मांग कर रहे 15 से 20 और उपेंद्र कुशवाहा भी। तो कुल मिलाकर किस तरह से ये जो सीटों का बंटवारा है वो होगा, देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सीट बंटवारे पर पेंच निश्चित तौर पर फंस सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी को कितनी सीट दी जाएगी, कितनी ऑफर होगी और वो कितने पर मानेंगे, ये देखना दिलचस्प है। और अगर आप एनडीए को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर चलती है और लगातार जो स्पष्ट है वो ये भी कर दिया है कि हम साथ में हैं और फिर सीटों का बंटवारा भी अब सामने आएगा। लेकिन अगर वहीं आप महागठबंधन की आप बात करें तो बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर ये भी पता नहीं चल पा रहा कि जो चुनाव है ये एक साथ लड़ेंगे, नेतृत्व किसका होगा, ये भी सवाल है। और इसी दौरान आपको हम बता दें कि जो प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो यहाँ पर और शैलेंद्र की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। शैलेंद्र, जीतन राम मांझी के पास पहुंचे हैं। हालांकि देखिए, ये तो शैलेंद्र तय है कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार, यानी कि जिस तरह से सामने आ रही हैं दोनों पार्टियां, वो 100 या 101 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में 15 से 20 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी अगर कर रहे हैं तो मुश्किल है एनडीए के लिए फिर ये सीटें देना। यही सब बातें करने के लिए बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, यानी बिहार की जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि इसमें प्रभारी भी शामिल हैं, इसमें चुनाव प्रभारी भी शामिल हैं और इसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, यानी तीनों लोग, तीनों बड़े चेहरे शामिल हैं और वो गए हुए हैं जीतन राम मांझी के पास। और एक ही चीज नहीं है, इसमें कई और चीजें हैं। क्या मुद्दे हो सकते हैं, कितनी सीटें हो सकती हैं, आखिर वो कौन कौन सी सीटें होंगी, इन सब पर चर्चा होनी है। और विशेष बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे दल को, हमको 10 साल हो गए, अब हमको कहे कि राज्य स्तर का दल बनना है और उसके लिए जो क्राइटेरिया होती है, यानी कि सीटों की जो विधायकों की जो संख्या होती है वो मुझको तय करना है और इसलिए हमको ज्यादा सीटें चाहिए, ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसमें इतनी गुंजाइश बनती है, जिस तरह की बात आपने की, चाहे वो चिराग पासवान का मामला हो, उसके बाद कहे कि उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और बीजेपी और जेडीयू तो साथ है ही। पिछली बार 4 दल थे, इस बार 5 दल हैं। और जब चिराग पासवान की बात होती है तो ये कहा जा रहा है
कि वो उन्होंने डिमांड रखी थी 40 सीटों की, जैसे 15 से 20 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी ने रखी, वैसे ही उन्होंने डिमांड रखी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कोई बात सामने नहीं आई। और जिस तरह से आपने कहा कि 100 सीटों के आसपास, यानी 100 सीटों पर बीजेपी और 100 सीटों पर जेडीयू, और जो बची हुई 43 सीटें हैं उन पर सहयोगी यानी तीनों सहयोगियों को एडजस्ट करने की जो कवायद है वो चल रही है। चूंकि तीनों जो नेता हैं, कहें कि चिराग पासवान भी पिछली बार अकेले लड़े थे और जीतन राम मांझी जो है वो गठबंधन में थे, और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाई थी। और ऐसे में जब वो साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ताकत के हिसाब से उनको सीटें मिलेंगी। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार 10 लोग हैं, यानी कि ज़्यादा सहयोगी हैं, ऐसे में उनके साथ विचार विमर्श और किस तरह से उन सीटों पर, यानी जो सीटें उनकी हैं उन पर प्रत्याशी उतारे जाएं, अन्य तमाम चीजें हैं जिन पर कहे कि चर्चा के लिए बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो गए हुए हैं। और विशेष बात यह है कि अब बहुत समय नहीं है जब बीजेपी या कहे कि जो गठबंधन है उसको सीटों का ऐलान करना होगा, उन सबको अपने सामने आना होगा और सामने आकर ये बताना होगा कि कौन गठबंधन में कौन शामिल दल कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और कौन कौन सीटों पर लड़ रहे हैं। यानी कि एक सहमति, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश है। और उस दिशा में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बैठक है। सबसे बड़ी बात है कि अब औपचारिक रूप से, यानी कि अभी जो चीजें हो रही थी, आपस में बातचीत हो रही थी, वो पर्दे के पीछे हो रही थी, अब सामने सामने बात हो रही है। यानी चीजों को अब संभालने और चीजों को फाइनल करने की दिशा में जो राजनीतिक दल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पे है और कि ये बैठक उसी दिशा में महत्वपूर्ण है। अच्छा शैलेंद्र, अगर आप देखिए कि यूं तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन अगर बिहार चुनाव को देखें और आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे अब ये आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सहयोगी पार्टी है आपको उनको पता होना चाहिए कि उनको कितनी सीट मिलनी है, उनको कन्विंस करना और साथ ही साथ जो सारे समीकरण है उसको बिठाने के बाद उनको अपने साथ लेना। इन चीजों में कहीं ना कहीं जो एनडीए वो बहुत आगे चल रही है। वहीं अगर आप महागठबंधन को देखें तो अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा कि कौन किसके साथ है, उनका लीडर कौन है। कम से कम जो एनडीए है वो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। देखिए साफ तौर पे दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधनों की अपनी अपनी एक तरह से कहा जाए चाल है। और जिस तरह से चूंकि एनडीए जो रहा है, एनडीए के पहले से भी हिस्ट्री रही है, इससे पहले के चुनावों को देखें तो उसमें भी वो लोग आपस में बैठकर और बहुत ही साफ तरीके से सीटें बांट लेते थे। लेकिन अगर वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो उसमें जो लास्ट मूवमेंट होता है वो लास्ट मूवमेंट तक जाने की एक तरह से कहा जाए जो जिच है आपसी जो राजनीतिक दलों की बिल्कुल, और वो शायद नजर भी आती है और इसलिए कहीं ना कहीं कमी भी दिखती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लगातार नजर रहेगी इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे।